स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन डिजीज के अंदर प्रोटोजोअल डिजीज स्टडी कर रहे हैं। प्रोटोजोअल डिजीज से भी बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली जो मलेरिया वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, प्रोटोजोअल डिजीज के अंदर ये मोस्ट कॉमन डिजीज मैंने यहाँ बताई है। एक अमीबियासिस, पायरिया, काला आजार, ल्यूकेरिया, बोलो मलेरिया, चागा, जियार्डिया, निंद्रा, स्लीपिंग डिजीज, जो ट्रिपेनोसोमियासिस बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ से होती है। ओके, तो एक एक के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला है अमीबियासिस। आपको पता होना चाहिए एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका किस प्रोटोजोआ से होती है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि अमीबियासिस किस प्रोटोजोआ से होती है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये हमारी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। और मैंने कहा कि जब भी आपका पेट दर्द मरोड़ों के साथ होता है तो आप समझ जाओ आपको इसी प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हुआ है और आपसे अमीबियासिस हो गया है। उसके बाद पायरिया की बात करें, एंट अमीबा जिंजीबेलिस, और मसूड़े सड़ गल जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आती है और किसिंग से फैलता है। ये इसके बारे में पता होना चाहिए। अगेन दोस्तों, मेन चीज़ है कौन सी, बोलो प्रोटोजोअल डिजीज किस प्रोटोजोआ से हुई है। मैंने अमीबियासिस के बाद पायरिया क्यों बताया, क्योंकि दोनों का एंट अमीबा बात समझ में, जीनस सेम है। एंट अमीबा आपको हिस्टोलाइटिका से अमीबियासिस और जिंजीबेलिस से पायरिया। तो जिंजीबेलिस वर्ड से ही पता चल रहा है पायरिया। ओके, काला आजार, लिस्मानिया, डोनोवेनी, वाहक होता है सैंड फ्लाई मक्खी इसका। उसके बाद ल्यूकेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलो मैंने कहा अक्सर एक होता है ल्यूकेमिया। क्या होता है एक ल्यूकेमिया, तो ये तो ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है, ब्लड कैंसर। तो आपको ध्यान रखना ल्यूकेरिया प्रोटोजोअल डिजीज है जबकि ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है। ल्यूकेरिया ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस और जननांगों से वाइट डिस्चार्ज दुर्गंध युक्त होता है, निकलता है श्वेत पानी जिसको हम कहते हैं। तो ल्यूकेरिया ल्यूकेमिया वर्ड मिलते हैं, लेकिन ये प्रोटोजोअल डिजीज है और ये ब्लड कैंसर है। उसके बाद बात करते हैं मलेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मलेरिया प्लाज्मोडियम के स्पीसीज से होता है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती है, एक वाइवैक्स, एक मेलेरी, एक ओव्यूल और एक फाल्सीपेरम। सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट अगर मैं बात करूं खतरनाक किससे होता है, फाल्सीपेरम से। हमारे इंडिया में ज़्यादातर मलेरिया वाइवैक्स से होता है क्योंकि ये स्पीसीज ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद इसकी वाहक फीमेल एनाफिलीज है और मनुष्य में ये लीवर और आरबीसी में अपना चक्र पूरा करता है। आपको मेरी बात समझ में आए। जो आपका मलेरिया का प्लाज्मोडियम होता है उसके 2 होस्ट होते हैं, एक मनुष्य और एक फीमेल एनाफिलीज। तो मैंने कहा मनुष्य में जब भी एंटर होगा, जब भी ये फीमेल एनाफिलीज बाइट करेगी तो अपने लार में उपस्थित सारे स्पोरोजोइड को हमारे बोलो ब्लड में छोड़ देती है और फिर वो लीवर में बोलो पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और फिर आरबीसी में इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाते हैं और फिर वापस बोलो फीमेल एनाफिलीज में जाकर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और स्पोरोजोइड में बदलते हैं। ये पूरी साइकिल चलती है जो मलेरिया के नाम से जानी जाती है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस बोलो प्रोटोजोआ से होता है। इसकी खासियत होती है इसमें ग्रीस जैसा मल काला निकलता है। चागास ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से होता है। और मैंने कहा निंद्रा रोग, स्लीपिंग डिजीज, एक्चुअली ये अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस, मैंने कहा अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है। बोलो इसी को बोलते हैं स्लीपिंग डिजीज। आपसे मैं कह रहा हूँ जो ट्रिपेनोसोमा, मैंने कहा ब्रूसाई, ठीक है। बोलो ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई, ठीक है, पैरासाइट से होती है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। दोस्तों ये प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में बताया। आपको हमेशा कंपटीशन एग्जाम में मिक्स में क्वेश्चन आते हैं। बोलो आपसे पूछ लिया कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, तो भी आपको वायरल प्रोटोजोअल पता होना चाहिए
तभी आप चेक कर सकते हो कि जो आपको एग्जाम में पूछा उसका आप सही आंसर दे पाओ। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्रोटोजोअल डिजीज बहुत आसान है, उनके प्रोटोजोआ आपको पता होना चाहिए, चाहे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबियसिस का है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस बोलो पायरिया का है, बोलो। इस तरह से आपको सारे मैंने याद कराया, जो आपको ज़रूर याद हो गए होंगे। कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा लेक्चर, और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।